हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नान की रेसिपी। यस, आई नो इट साउंड्स वेरी ट्रिकी, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। हम तवे पर ये नान बनाने वाले हैं और 3 तरह के नान बनाने सिखाऊंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा। इसमें मैं ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चीनी और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 छोटे चम्मच दही, दही डालने के बाद इसे फिर से एक बार हम मिला लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/3 कप लूकवार्म मिल्क, यानी कि 1/3 कप गुनगुना दूध, और इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लूंगी। अगर आपको लगे कि आपका डो ज़्यादा थिक हो रहा है या गाढ़ा हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर लीजिए। आप चाहे तो डो बनाने के लिए अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस डो को कवर कर लेंगे और 1.5 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अगर आपको डो थोड़ा स्टिकी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा मिला लीजिए। यहाँ पर मैंने डो को एक बोर्ड पर ले लिया है और मैं इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ, और अब हम इसे कट करेंगे इक्वल पोर्शंस में, जिसके बाद में हम बॉल्स बनाने वाले हैं। अब हम इस डो की बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर मैं रोलिंग बोर्ड पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ। अब हम अपने डो को लेंगे और इसे बेल लेंगे अच्छी तरह। मैं इसे ओवल शेप में रखना चाह रही हूँ बिकॉज ट्रेडिशनल नान जनरली ओवल शेप का होता है। वंस इट इज डन, हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी कलौंजी। इसे नाइजेला सीड्स या फिर अनियन सीड्स भी कहते हैं। अब हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, और इसे फिर से एक बार बेल लेंगे ताकि सब कुछ नान पर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। अब हमें नान को पलट लेना है और उसकी निचली साइड पर थोड़ा सा पानी स्प्रेड कर लेना है। हम इसे एक बार फिर पलट लेंगे और तवे पर रख देंगे ताकि जिस साइड पर हमने पानी लगाया था वो नीचे की ओर आए। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो भी तवा आप यूज कर रहे हैं वो नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए। अब हम तवे को पलट लेंगे ताकि जो ऊपर की साइड है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। आप तवे को थोड़ा सा हिलाते रहिएगा ताकि चारों तरफ से हमारा नान कुक हो जाए। हमारा कलौंजी नान रेडी है। मैं इस पर थोड़ा सा बटर भी डाल रही हूँ। इट्स टोटली ऑप्शनल, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप बटर डालते हैं तो इसका टेस्ट और बेहतर हो जाता है।
अब हम अपना गार्लिक नान प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। सेम उसी तरह हमने फिर से डो को लेना है और इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, हम इसे लाइटली प्रेस कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसे फिर से बेल लेंगे। जैसा कि हमने पहले नान के लिए किया था, हम इसे भी पलट लेंगे और इसके नीचे पानी अप्लाई करेंगे और फिर से एक बार पलटकर इसको तवे पर रख देंगे। अब हम तवे को पलट लेंगे ताकि जो ऊपर की साइड है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। हमारा गार्लिक नान भी रेडी है। आखिर में हम बनाएंगे ग्रीन चिली नान। इसके लिए भी हमें डो को एक बारी बेल लेना है अच्छी तरह। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप ग्रीन चिलीज। आप ग्रीन चिलीज अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, अगर आप कम तीखा खाते हैं तो इसे कम भी कर सकते हैं। अब हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और इसे फिर से एक बार बेल लेंगे ताकि सब कुछ नान पर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। जिस तरह हमने बाकी नान पकाए थे, हम इसे भी तवे पर उसी तरह पका लेंगे। हमारा ग्रीन चिली नान भी रेडी है। If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and click the subscribe button if you're not already subscribed to my channel. I'll be back with another video very soon. Have a wonderful day. Thank you for watching.